नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सीईटी की इस पीवाईक्यू सीरीज में। और ये आपके क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास अपन पढ़ चुके हैं और इस सेशन में भी अपन राजस्थान में सीईटी एग्जाम की जितने भी पीवाईक्यू है उनका विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, बताइए। द्वितीय, प्रथम, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो देखिए मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें प्रथम स्थान की तो प्रथम स्थान गुजरात का है। और राजस्थान में मूंगफली उत्पादन में सर्वाधिक जो मूंगफली उत्पादन होता है ना वो बीकानेर के लूणकरणसर में होता है। और इसी कारण लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा कितना रखा गया है, बताइए। 50-50%, 60-40%, 75-25% या फिर 90-10%। तो देखिए जो डीपीएपी कार्यक्रम है ना इसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है आपके 75 और 25। बिल्कुल 75% तो केंद्र सरकार देती है और 25% आपके राज्य सरकार भुगतान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, बताइए। लाखेरी, डबोक, ब्यावर या गोटन। तो देखिए राजस्थान में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था ना वो हुआ था आपके लाखेरी में। और लाखेरी आपके बूंदी में है और ये स्थापित हुआ था 1915 में। और ये कारखाना स्थापित किया था आपके क्लिक निकलसन कंपनी ने। और बात करें उत्पादन की तो यहाँ से उत्पादन शुरू होता है 1917 से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। देखो नेगेटिव पूछा है कि जो जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभार्थी नहीं है वो कौन सा है, बताइए। पाली, सीकर, नागौर या फिर जोधपुर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पाली। बिल्कुल जो पाली जिला है ये आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभान्वित जिला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। शिक्षा से, बैंकिंग से, स्वास्थ्य से या फिर उद्योग से। तो देखिए जो परख है ना ये आपके शिक्षा से संबंधित है। और बात करें परख की तो परख एक मूल्यांकन केंद्र है जो बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया, बताइए। रायपुर में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर जैसलमेर में। तो देखिए अडानी हाइब्रिड एनर्जी की एक सहायक कंपनी ने जिस स्थान पर पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है वह है अपना जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। बिल्कुल यहाँ पर 2022 में ये प्लांट स्थापित किया है और इसकी क्षमता है 390 मेगावाट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया, बताइए। कितने जिलों को समाहित किया गया है? 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले या 10 जिले। तो देखिए इस कार्यक्रम के दौरान पूरे भारतवर्ष से 7 जिलों का चयन हुआ था। कितने जिलों को शामिल किया था? तो 7 जिलों को। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है, बताइए। संघीय आर्थिक प्रणाली, केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली, सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली या फिर जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। तो देखिए वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के लिए जिस प्रणाली को अपनाया जा रहा है वो है जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान की शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है, बताइए। राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना या फिर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। तो देखिए मनरेगा की तर्ज पर शहरी निकायों में जो योजना चलाई है ना वो है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले। यानी कि आपसे पूछा है कि वो कौन सा जिला है जहां पर सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले। बताइए, झालावाड़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर पाली। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैसलमेर। बिल्कुल, 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सर्वाधिक सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के जो भंडार मिले थे ना, वो जैसलमेर में मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से सुमेलित करने वाला पूछा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको प्रिंट दी हुई है, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया हुआ है, अब इसका मिलान करना है। तो बताइए, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अपने को पता है कि ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बात करें पावरलूम कपड़ों पर छपाई की, तो ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। मोठड़ा अपने को पता है कि ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। और मसूरिया साड़ी अपने केतुन की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट में हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट में 4, सेकंड में हो जाएगा अपना थर्ड में हो जाएगा अपना सेकंड, और 4 में हो जाएगा अपना फर्स्ट। इस हिसाब से उत्तर बनेगा 4, 3, 2, 1। अब बताइए 4, 3, 2, 1 किस में है? तो ऑप्शन सी में 4, 3, 2, 1 है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, नेगेटिव प्रश्न पूछा है। एक तरफ आपको सिंचाई परियोजना दी है, दूसरी तरफ उसका जिला दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए, सावन भादो परियोजना कोटा की है, बिल्कुल सही है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर की है, ये भी सही है। पवन लिफ्ट परियोजना जयपुर की है, नहीं ये गलत है। जो पवन लिफ्ट परियोजना है ना, ये जयपुर की नहीं है, ये बल्कि हाड़ौती क्षेत्र की है, और हाड़ौती में कोटा भारा झालावाड़ को इससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये गलत है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर की है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जो पवन लिफ्ट परियोजना है ये जयपुर की नहीं है, तो ये युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के, गवर्नर आरबीआई के, या फिर सचिव वित्त मंत्रालय के। तो देखिए, 1 रुपये के नोट पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं ना, वो होते हैं आपके सचिव वित्त मंत्रालय के। बिल्कुल, जो वित्त मंत्रालय का सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। और दोस्तों, जो 2 रुपये से ऊपर की रकम होती है ना, उन सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 2 रुपये से नीचे जितने भी रकम होती है उनके नोटों पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यह बात आपको अच्छे से लेकर याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। बताइए, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना, या कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना। तो देखिए, ई श्रम पोर्टल का जो उद्देश्य है ना, वो है आपके असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, एन.के. सिंह, या फिर अजय नारायण। तो देखिए, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, वो है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग भी बन चुका है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपके अरविंद पनगड़िया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लेकर याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय केशर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय नकदी फसल प्रोग्राम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो देखिए, जो राष्ट्रीय केशर मिशन है ये एक उपयोजना है, और ये उपयोजना जो है ना, वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। बिल्कुल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय केशर मिशन। और ये जो राष्ट्रीय केशर मिशन है ये जम्मू कश्मीर में केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? यानी कि जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या मनमोहन सिंह। तो देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इस पुस्तक के लेखक है आपके एम विश्वेश्वरैया। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और बात करें इस पुस्तक की, तो भारत के आर्थिक नियोजन में यह पुस्तक नींव जैसा कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? बताइए, पर्यावरण संरक्षण, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच हरित गृह प्रभाव, या फिर हरित जीएनपी की गणना। तो देखिए, जो हरित क्रांति से संबंधित है ना, वो है आपके उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच। बिल्कुल, हरित क्रांति में उच्च उत्पादकता के बीजों को और रासायनिक उर्वरकों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष से शुरू की गई, बताइए। 2010 से, 2011 से, 2000 से या 2008 से। तो जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा है यह शुरू की गई थी 2010 से। कब से शुरू की गई? 2010 से। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज के क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो।